ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 22 जुलाई 2022। देखिए डेट कितनी अच्छी है, 22/7/22 की वाणी है। आज बाबा ने सुनाया कि जो हमारे कर्म बंधन है, और कर्म बंधन है क्या? हम सिर्फ कह देते हैं हमारे कर्म बंधन है, लेकिन हमने जो कर्म किए हैं वो कर्म सुखदायी है या दुखदायी है? अगर सुखदायी है तो वो सुख का संबंध बन जाता है। अगर हमारे कर्म से, मन वचन कर्म से, संकल्पों से भी अगर हमने किसी को दुख दिया, ना दिया लेकिन दुख देने का सोचा, तो भी हमारे कर्म बंधन बन जाते हैं। और बंधन कभी सुख नहीं देता, बंधन सदैव दुख देता है। तो हम सुख दाता के बच्चे हैं, हम दुख किसी को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमें सुख के संबंध में जाना है, ऐसी दुनिया में जाना है जिस दुनिया का नाम ही है सुख धाम। धाम अर्थात तीर्थ स्थान को कहते हैं। लेकिन ऐसी दुनिया में जाते हैं जहां सुख ही सुख है, क्योंकि इस संगम युग पर जो हम कर्म करते हैं वो कर्म सुख देने वाला करते हैं, चाहे मनसा से, चाहे वाचा से, चाहे कर्मणा से। जब सुख देने का कर्म करते हैं तो उससे हमारे पुराने हिसाब किताब चुकतू हो जाते हैं। कई कहते हैं कि हमारे ये कर्म है, और जो हमने कर्म कर लिए हैं, अच्छा या बुरा, उसे हम ड्रामा कहते हैं। ड्रामा वो है जो हो गया, उसे ड्रामा कहेंगे। जो हम आगे करने वाले हैं वो ड्रामा हम बनाएंगे। कई हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाते हैं, जो ड्रामा में होगा हो जाएगा। हम एक्टर हैं, हर वक्त हम स्टेज पर हैं, और जो हम एक्ट करेंगे सारी दुनिया देखने वाली है। तो हमें अपने कर्मों पर, बोल पर कंट्रोल रखना है, चेक करना है कहीं ये बोल दुखदाई तो नहीं है, कहीं हमारी दृष्टि बाप के सिवाय किसी और देहधारी को तो नहीं देख रही है, बुरी नजर तो नहीं है। तो अपने हर एक्टिविटी को चेक करना है कि मुझे सुख देना है, सुख लेना है, ना दुख देना है, ना दुख लेना है। कुछ भी हो जाए तब हमारे पुराने हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे और हम सुख की दुनिया में चले जाएंगे। सुनते हैं बाबा की वाणी। सार है मीठे बच्चे, अब दुख के बंधनों से छूट,
संबंध में जाना है। दुख के बंधनों से छूट सुख के संबंध में जाना है। इसलिए पुराने कर्म बंधन के हिसाब किताब सब चुकतू करने हैं और यहाँ ही करने हैं। कई बार घबरा जाते हैं, चाहे संबंधों से, चाहे बीमारियों से, अपने शरीर से। क्या कर्म बंधन है। बाबा ने कहा उसको खुशी खुशी चुकतू करो। 63 जन्मों के हिसाब किताब है। एक जन्म में हमें चुकतू करनी है तो मेहनत तो लगेगी, एकदम से तो नहीं खत्म हो जाएंगे। प्रश्न है, इस युद्ध स्थल पर बेहद की बॉक्सिंग कौन सी है? बॉक्सिंग में विजय का आधार क्या है? बॉक्सिंग कौन सी है और बॉक्सिंग में विजय का आधार कौन सा है? उत्तर है, माया रावण से तुम बच्चों की बेहद की बॉक्सिंग है। माया रावण से तुम बच्चों की बेहद की बॉक्सिंग है। इसे ही मल्ल युद्ध कहा जाता है। इस बॉक्सिंग में विजयी बनने के लिए, इस बॉक्सिंग में विजयी बनने के लिए बुद्धि में रहे, हमने कल्प कल्प जीत पाई है। पॉजिटिव सोच रखनी है। हमारी हार होगी या जीत होगी नहीं, हम हर कल्प में विजयी आत्मा है। विजय हमारी हुई पड़ी है। विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो बाबा ने कहा ये स्मृति रखो कि कल्प कल्प की विजय जीत पाई है। माया रावण पर जीत पाने के लिए पांचों भूतों का दान करना है। कौन से 5 भूत है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। बड़े तगड़े भूत हैं ये। इन पर हमें जीत पानी है। दान देकर, 5 भूतों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना। वैसे भी कहते दान दी हुई चीज वापस नहीं लेते। अगर दान देकर वापस लिया, काम क्रोध के वश हुए, तो सब भूत फिर सताने लग जाएंगे। एक आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर 5वां आएगा, फिर उसके बाल बच्चे आएंगे, फिर आप उसके वशीभूत हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा वापस नहीं लेना, जो दे दिया सो दे दिया। गीत है, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। हे प्रभु, हे शिव बाबा, एक आप जो मिले, आप मिले माना पूरा संसार मिल गया। और क्या चाहिए? धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बुद्धि को हद और बेहद से पार, बुद्धि को हद और बेहद से पार अपने शांति धाम में ले जाना है। यहाँ रहते भी बुद्धि अपने घर में रहे, शांति धाम में रहे। दुख के बंधनों से छूटने के लिए
बंधनों से छूटने के लिए ईश्वरीय संबंध में रहना है। ईश्वरीय संबंध में रहना है जहां सुख है। दूसरी पॉइंट, सारे विश्व की खिदमत करने के लिए 3 पैर पृथ्वी पर रूहानी हॉस्पिटल खोलनी है। सारे विश्व की सेवा करने के लिए क्या करना है? हमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी लेकर हॉस्पिटल खोलनी है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी और पढ़ानी है। ये और किसी के पास हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है सिवाय बाबा ने जो हमें दी है। वरदान है तपस्या द्वारा, ध्यान से सुनेंगे वरदान, तपस्या द्वारा सर्व कमजोरियों को भस्म करने वाले फर्स्ट नंबर के राज्य अधिकारी भव। फर्स्ट नंबर के राज्य अधिकारी भव। विस्तार है, फर्स्ट जन्म में फर्स्ट नंबर की, फर्स्ट जन्म में फर्स्ट नंबर की आत्माओं के साथ राज्य अधिकार प्राप्त करना है। कितनी गहरी बात है। फर्स्ट जन्म, सतयुग में पहला जन्म और पहले नंबर की आत्माओं के साथ राज्य अधिकार प्राप्त करना है। तो जो भी कमजोरियां हैं, सतयुग में कमजोरियां नहीं होगी, यहाँ जो भी कमजोरियां हैं, कमियां हैं, उन्हें तपस्या की योग अग्नि में भस्म करो। तपस्या की योग अग्नि में भस्म करो। मन बुद्धि को एकाग्र करना, अर्थात एक ही संकल्प में रह फल पास होना। एक ही संकल्प, दूसरा कोई भी नहीं, फल पास होना। अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित हो, एक संकल्प के बजाय बुद्धि मन अनेक संकल्पों में विचलित कर दे, तो दृढ़ता से एकाग्र करो। बच्चा भागता है, उसे कंट्रोल करते हैं। मन भी तो बच्चा है ना। बुद्धि बेलगाम घोड़ा है, मन बेलगाम घोड़ा है, पता नहीं कहाँ से कहाँ क्या क्या सोचता रहता है। उसको कंट्रोल करो, एकाग्र करो। व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति ही संपूर्णता को समीप लाएगी। स्लोगन है, समय को गिनती करने वाले नहीं, समय को गिनती करने वाले नहीं, लेकिन बाप के व स्वयं के गुणों की गिनती कर संपन्न बनो। बाप के स्वयं के गुणों की गिनती कर संपन्न बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।